Sir, I would like to start with the moot question, which everybody wants to know. CBI agency is working on this case, and there is जी no update whatsoever. Not even a हाँ single update. We are जी not बिल्कुल saying that we want something like final or solid from them, but many people are questioning what is going on. Is there work going on behind the scenes? What would you like to say about that, sir? देखिए, चाहे वो सीबीआई है या जो ऐसी एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, वो किसी चीज का किसी को अपडेट नहीं देती। दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। वो अपना काम करती हैं और जब काम पूरा होता है उसके बाद वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देती हैं, होम मिनिस्ट्री को देती हैं, या उसके बाद वो केस फाइल करने की बात करती हैं। जैसे लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि सीबीआई उनको अपडेट दे, कोई सीबीआई उनको कोई अपडेट नहीं देगी। ये कोई पुलिस के डिपार्टमेंट हो, पुलिस डील कर रही है तो दे में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीबीआई किसी चीज में अपडेट दे करके किसी भी टाइम पे केस को एक गलत मोड़ दे या उसको गलत डायरेक्शन दे। तो सीबीआई कोई, मुझे लगता नहीं इन चीजों पे कोई अपडेट देगी। कंक्लूजन पे पहुंचेगी तो लोगों को अपने आप सारे अपडेट मिल जाएंगे, सारा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके सर, एनसीबी जो एजेंसी है जो ड्रग जी एंगल इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनके तरफ से तो अपडेट आ रहे हैं। सो उस वक्त पे कहीं इन्वेस्टिगेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है क्योंकि ये न्यूज रिलीज होती है? देखिए, वो क्या अपडेट आता है उनके ऊपर, वो किसी को पकड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ये सुशांत जैसे सीबीआई ने केस शुरू किया, उसके बाद जब ड्रग का एंगल निकला तो उसने एनसीबी को दे दिया। एनसीबी क्या कर रही है, किसी को पकड़ के अगर उसको अंदर करती है तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, तो वही अपडेट मिल जाता है। तो उससे ऐसी कोई बात नहीं है कि उससे कंप्रोमाइज होता है, लेकिन हाँ, क्योंकि उसको तब पकड़ती है क्योंकि उसको तो अरेस्ट करने पड़ेंगे नए नए लोग ना। और सुशांत सिंह राजपूत की एक डिफरेंट टाइप की इंक्वायरी चल रही है। उस केस के अंदर सीबीआई और एनसीबी का इसमें कोई आपस में मेल तेल नहीं है। और एनसीबी अब भारती को पकड़ा तो लोगों को पता ही चलेगा कि भारती को पकड़ा है। और सीबीआई राइट। एनसीबी की टीम यहाँ जा रही है, वहां जा रही है आकर के। तो बेसिक क्या है, ये जो एनसीबी है दैट इज इन ए वे असिस्टिंग सीबीआई। देखिए, अब मेन बात क्या है, सुशांत सिंह राजपूत के केस में मर्डर तो हुआ, लेकिन मर्डर के पीछे कुछ लोग हैं जिन्होंने मर्डर किया, लेकिन उनको जो ढूंढना किसको है कि पीछे अंडरवर्ल्ड या पीछे के लोग कौन है। तो ये राइट। उसी का पार्ट है जो इंक्वायरी हो रही है, और उसी को ढूंढते ढूंढते ये पीछे अपना एक जाल बिछाने में लगी हुई है। और इससे कोई कंप्रोमाइज की बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद इससे भारती से क्या पूछा, उसके बाद भारती के थ्रू किसको पकड़ेंगे। अब ये देखिएगा कि इसको ये पहुंच कहाँ रहे हैं। अगर भारती को पकड़ा है तो भारती के आगे किससे कनेक्शन दिखते हैं, देखा देखा था तो दिशा दिशा भी उसके पास काम करती थी। उसके बाद ये है कि कौन से चैनल में काम कर रही है, उसके बाद आगे कौन है। तो ये बेसिकली एक नेटवर्क, एक जाल बिछाया जा रहा है, और वो जाल को धीरे धीरे बुना जा रहा है। Okay, sir, one of our viewers, Shefali, is asking, and I have been thinking about this thing all along, that the murderers are roaming freely. Isn't that a threat for people? हाउ डू यू नो दे आर रोमिंग फ्रीली? हाउ डू यू नो? ये तो Right. आपकी अपनी प्रेजम्पशन है ना। अब की वो फ्री घूम रहे हैं, हो सकता है कि सीबीआई ने अपने कब्जे पकड़ के रखे हो, लेकिन मेन चीज क्या है इस केस के अंदर, वो चीज नहीं है पकड़ना किसको है। देखिए, विदाउट एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई ऐसा नहीं है कि चाइना बैठा किसी को पकड़ा या पाकिस्तान बैठा पकड़ा, गोली मार दी, पकड़ के जो मर्जी करना जो कर दे। यहाँ पे ये ढूंढ रहे हैं आकर के अंडरवर्ल्ड जो पीछे हाथ है। किन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में डायरेक्शंस दी उसको मारने के लिए, उनको पकड़ना है, उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठी करनी है, और उनके आगे और कौन है, हो सकता है पूरी की पूरी चेन आएगी। तो ये चेन का एक हिस्सा है। ये लोगों का प्रेजम्पशन है कि वो खुलेआम घूम रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि सीबीआई के नेट के अंदर काफी लोग बैठे भी हैं जो सीबीआई ने पकड़ के रखे हैं, और ऐसे नहीं घूमेंगे अगर ऐसे लोगों के साथ। देखिए, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सीबीआई नहीं लगी, यहाँ पे ईडी एनसीबी लगी है, साथ में आईबी काम कर रही है, साथ में रॉ भी लगा हुआ है जहाँ पे उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये लोगों का अपनी धारणा गलत है कि लोग फ्री घूम रहे हैं। कोई फ्री नहीं घूम रहा, और सीबीआई वाले कोई वहां पे सो नहीं रहे, बजे नहीं कर रहे। सीबीआई वाले पे काम कर रहे हैं। आपने देखा ही है, जब एनसीबी की रेड हुई तो क्या कहाँ पे रेड हुई। एनसीबी किसको डील कर रही है? एनसीबी डील कर रही है वहां पे लोकल गुंडों के साथ, एनसीबी डील कर रही है वहां पे ड्रग माफिया के साथ, एनसीबी डील कर रही है वहां पे अंडरवर्ल्ड के साथ, एनसीबी डील कर रही है वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो फेवर जो सपोर्ट नहीं कर रही उनके साथ। तो बेसिक क्या है, इनकी बड़ी टफ लाइफ है, बड़ा टफ काम है, और ये लोगों के छोटी छोटी बात पे लोगों को जाके इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसा ये एजेंसीज काम नहीं करती। ये एजेंसी जब अपना पूरा काम कर लेंगी, जो भी पार्ट काम का होगा। और एनसीबी जो काम कर रही है वो देखिए, बेसिकली आपके कई लोगों को पकड़ के अंदर रख दिया और कईयों को बाद में पकड़ना होगा। ये धीरे धीरे पहुंच रहे हैं उन चीजों के ऊपर, उनको ही पकड़ना है। अब हमारा प्राइम मिनिस्टर जाके यूएन के अंदर स्टेटमेंट दे देते हैं कि ड्रग के बारे में। ड्रग के बारे में क्यों स्टेटमेंट दी? क्योंकि ड्रग ही है जो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है। उसके बाद अंदर से सारी एजेंसीज काम कर रही है। और देखिए, मैं भी रहा हूँ जैसे रॉ के अंदर, कोई हमें ये नहीं होता कि एक दिन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। हमको महीने महीने लग जाते हैं एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो, कई बार कई तो 3-3 साल तक एक इंक्वायरी होती रही। तो इसमें बेसिकली कोई ऐसा नहीं है कि लोग घूम रहे हैं, लोगों की अपनी प्रेजेंट है। एक चीज और पूछनी थी, डार्क वेब के इन्वॉल्वमेंट का भी काफी इस केस में बोला जा रहा है। सो जी, व्हाट इज योर टेक ऑन दीज थिंग्स? देखिए, मैं सिंपल सी बात बताऊं कि मैं ये वहां पे आजकल, मुझे लगता है कि आपके चैनल पे भी काफी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया होगा जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस आया।
और कुछ लोग, अगर मैं चैनल पे अपने देता हूँ सुशांत सिंह राजपूत का, तो उसपे भी ज्यादा अटेंडेंस आ जाती है। मैं इंपॉर्टेंट इतने वीडियोस देता हूँ, उसपे वो नहीं मिलता। तो कुछ लोगों ने धंधा भी बना लिया, कुछ का धंधा चल गया, कुछ ने बना लिया, आपका भी चला, मेरा भी चला। लेकिन ये जो है डार्क वेब वगैरह, आई डोंट एक्सेप्ट दैट। अब आप डार्क वेब की चीज लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको वहां से उनके जो वकील खड़ा होगा उसको बाहर निकाल देंगे धक्के मार के। तो ये चीजों पे आई डोंट हैव एनी फेथ। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि उनका वीडियो जो जिन लोगों ने मारा है, उन्होंने उनका कहा कि आप इसका प्रूफ ला के दीजिए। देखिए, ऐसा है कि मैं इंटेलिजेंस में काम करता रहा हूँ, हमसे कोई प्रूफ नहीं मांगता कि आप प्रूफ ला के दीजिए ये काम हुआ है, क्योंकि ये चीजें सबके पास नेटवर्क होते हैं, उनको पता होता है कि ये हुआ कि नहीं हुआ। फिर सबने बाद में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ बॉडी देख ली, तो भाई मारा तो है ही, कोई ऐसी गलतियां नहीं करेगा। आई डोंट एक्सेप्ट दिस, आई डोंट एग्री विद दिस। और मैंने जानबूझ के लोगों ने कहीं भेजा, मैंने देखा भी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है इन चीजों को देखने के लिए। और अगर हम ऐसी चीजों में बिलीव करने शुरू करते, कईयों ने भूतों के टीवी को दिखाने शुरू कर दिए प्रोग्राम। अरे भाई, अगर भूतों के प्रोग्राम देखेंगे, हमारे लोग जंगलों में बैठे रहते हैं 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन, थोड़ा सा सामान लेकर के कि यहाँ से टेररिस्ट निकलेंगे या कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। अब अगर वो भी भूत के ऊपर बैठेंगे, तो भाई वो तो जाना बंद कर देंगे बाहर। तो ये चीजें चाहे डार्क वेब हो चाहे कुछ है, आई डोंट एग्री विद दिस, आई डोंट एक्सेप्ट इट। ये कुछ नहीं है, एक सिर्फ बेसिकली एक केस को डिस्ट्रैक्ट करने की बात है। और देखिए, जो एजेंसीज बैठी हैं, उनको वहां कोर्ट के अंदर, देखिए कोर्ट एक टाइम तो ये भी नहीं मानता था कि आप वीडियो या कुछ प्रूफ देंगे, वो भी नहीं मानता था। आजकल वो आप एडिशनल मान लेता है। अब डार्क वेब को करके देंगे, तो आज जज जो है धक्का मार के आदमी को बाहर निकाल देगा, कॉस्ट लगा देगा उस आदमी पे। तो ये सारी चीजें यूजलेस। बट सर देयर कैन बी अ रिमोट पॉसिबिलिटी ना कि ऐसा कुछ आ सकता है अगर डोमेन में आगे जाके अगर मैं नहीं समझता ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। और लीगल चीजों में कोई ऐसी चीजों को माना ही नहीं जाएगा। आप इतने कोर्ट में गए होंगे, मैं तो गया हूँ नीचे लोअर कोर्ट में भी गया हूँ, सेशन कोर्ट में भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपने भी मेरे केस चलते रहे। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना अपनी जिंदगी के अंदर कि ऐसी कोई चीज होती है। अब जो लोग मानते हैं मानते रहे, जिन्होंने टाइम पास करना है टाइम पास करें। और मैं सोचता हूँ कि दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। ऑलराइट।